2019 में तक मुझे ये बताया गया कि सत्य साई बाबा खुद आपको गाइड कर रहे थे हर चीज़ में। 2019 के बाद वो छोड़ के चले गए आप, क्या उसके पीछे का? नहीं, छोड़ के नहीं गए। 2019 तक मुझे वो अपने से अलग, जैसे आप बैठे वैसे दिखाई देते थे। तो आप बात करते थे उनसे? हाँ बिल्कुल। वो आपसे इंग्लिश में है या कौन से लैंग्वेज? मैं तेलुगु है उनकी तेलुगु, भाषा, अच्छा, मातृभाषा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं तेलुगु इसलिए सीखी कि उनसे बात कर सकूँ पुट्टपर्ती में, उनका स्टूडेंट होते हुए। तो वैसे ही वो तेलुगु में कहते थे और मुझे बिल्कुल ऐसा स्पष्ट सुनाई देता था जैसे आप बोल रहे हैं वैसे सुनाई देता है, आप बैठे वैसे दिखाई देता है। तो मुझे कोई उसमें दो बातें ही थी नहीं, मुझे कोई संदेह ही नहीं था। तो लोग आप पे हंसे नहीं जब आपने कहा पहली बार कि क्या बोल रहा है ये, कि इस जमाने में 21वीं सदी में ये बातें करने वाला आदमी कौन है ये? जी जी, मतलब पहली बार सुन के मुझे भी लगा ये। पुराने समय ने पूछा, श्री स्वामी विवेकानंद जी को श्री रामकृष्ण ने दर्शन देके मृत्युपरांत कहा कि जाओ अमेरिका। ऐसा कहा जाता है कि वो जा रहे थे तो शिप में उस तरफ श्री रामकृष्ण परमहंस दिखाई दिए और कहा विवेकानंद कि तुम असमंजस में मत पड़ो, आ जाओ मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो मैं वही कह रहा था कि मुझे बिल्कुल सामने बैठे दिखाई दे रहे, मुझे उसका अनुभव हो रहा है और वो जो कह रहे हैं वो सब हो रहा है। अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेवा संस्थाएं चल रही हैं उनकी प्रेरणा से। तो मुझे कोई संदेह था ही, लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई होगी इन द बिगिनिंग, पर 2019 में एक बहुत अद्भुत एक ऐसा घटना घटी। उन्होंने मुझे जाके बुलाकर कहा उस समय कि देखो अब तक तो मैंने तुम्हारा पिता की तरह, गुरु की तरह मार्गदर्शन किया, हाथ पकड़ के तुम्हें चला रहा हूँ, लेकिन अब तुम स्वयं से ही कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति सामर्थ्य मैंने दे दिया है। जैसा गुरु होता है, वो गुरु का एक शक्तिपात कहते हैं, वो गुरु का शक्तिपात जो है शिष्य पे होता है, तो शिष्य के अंदर भी वो संभावनाएं आ जाती हैं। तो ऐसे ही कई गुरुओं ने अपने शिष्यों को जो है इस तरह तैयार किया है अपने कार्य के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो समय आ गया है कि तुम अब स्वयं के साक्षात्कार से स्वयं ही इसको आगे ले जा सकते हो। अब तुम्हें मेरी उस तरह की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं हमेशा आऊँगा, क्योंकि वो मेरा वचन है। तो आज भी जैसे भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से ऐसे ना आते हों, परंतु मैं ध्यान करूँ तो मुझे फिर भी दिखाई देते हैं और मन में वो अभी भी बात करते हैं। जो कभी मैं असमंजस में हूँ, कोई कठिनाई हो, तो गुरु रूप में वो हमेशा विद्यमान है। लेकिन वो जो तरह पहले का जैसा संबंध था कि वो गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ, वो कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, वो बदल गया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी अंतर प्रेरणा से तुम ही कर सकते हो। और मुझे एक ही बात कही, अपने जो इंट्यूशन होता है उस पर आप भरोसा करो, उसको उस पर डाउट मत करो। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, जो अंदर की जो प्रेरणा आ रही है उस पर विश्वास करो कि वही ईश्वर की वाणी है, वही ध्वनि है ईश्वर की। वो मुझे उन्होंने सिखाया। शुरू में थोड़ा मुझे दिक्कत हुई क्योंकि आदत हो गई थी कि सुन के करने की आदत हो गई थी, लेकिन अब कहा कि नहीं, अब स्वयं से। बट ये टू डायरेक्ट यू कि ये काम करना है, अभी यहाँ ये हॉस्पिटल बनाना है, ये बताते थे। जो ये मैं देख रहा हूँ आज बैठ के यहाँ पे, जी सब शुरू में जितने हुए हैं सब उन्हीं के डायरेक्शन है। उन्होंने मुझे पूरा मतलब डिटेल करके नहीं बताते, लेकिन कहते थे कि अच्छा ये वाला काम करना है, ऐसा ऐसा करो, यहाँ जाओ, वैसे लोगों से मिलो, ऐसा ऐसा करो। फिर मैं उसके हिसाब से चला जाता था, कर देता था और लोग मिल जाते थे, काम हो जाता था।